और अभी नीट छात्रा के साथ जो रेप और बलात्कार हुआ है उस मामले में तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गलत लोगों को संरक्षण दे रही है और इसमें राजनेताओं के बड़े बड़े लोगों के पुत्र शामिल हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। सीधा उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया, उनके परिवार पर। तो पुलिस को तो खुनस थी ही कि निकाला जाए मौका मिले तो, और मिल गया मौका। अपने सरकारी लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने चैनल पर उठपटांग खबरें डाल रहे थे और उसी मामले में इनको पुलिस ने उठा लिया। जबरन रिटायरमेंट के बाद अब पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की गिरफ्तारी। क्या है लेटर पैड वाला कनेक्शन? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। विवादित पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर रिटायरमेंट के बाद भी लेटर पैड पर राजकीय प्रतीक चिन्ह और आईपीएस पदनाम के अवैध इस्तेमाल का आरोप है। कानून के जानकारों के अनुसार 2005 के प्रतीक अधिनियम के तहत यह दंडनीय अपराध है। पूर्व में अयोग्य करार देकर हटाए गए दास पर यौन शोषण और छेड़छाड़ जैसे संगीन आरोप भी लग चुके हैं। अब वर्तमान में नीट मामले पर उनकी बयानबाजी ने राजकीय माहौल को गर्मा दिया था। अब क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्या है लेटर पैड वाला कनेक्शन? नहीं, उनको घर से उठाया जरूर गया। उनके घर पर छापेमारी हुई, उनको पुलिस जबरन उठाकर ले गई। जिस तरह से एक आम अपराधी को उठाकर ले जाती है वैसे ही उनके साथ बर्ताव हुआ। पूरा धक्का मुक्की हुआ और उनको मीडिया से बात जब कर रहे थे तो पुलिस उनको घसीट कर ले जा रही थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास एक बार फिर विवादों के भौर में फंस गए हैं। हालांकि उनको गिरफ्तार किया नहीं गया है, नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। मामला केवल अनर्गल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीधे कानून की धज्जी उड़ाने का आरोप है उन पर। अमिताभ दास पर आरोप है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी अपने लेटर पैड पर भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह और आईपीएस पदनाम का इस्तेमाल कर रहे थे और यह छोटी सी दिखने वाली चूक अब उनकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा आधार बन गई थी। लेकिन जो खबर आ रही है कि नोटिस देकर, वार्निंग देकर उनको अभी छोड़ दिया गया। सर, तो पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को साल 2018 में जबरन रिटायर क्यों करवा दिया गया था? देखिए, अमिताभ दास का अतीत भी संगीन आरोपों के साए में रहा है, जिसमें 2006 में एक महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप और देवघर में तैनाती के दौरान एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला प्रमुख है। अमिताभ दास पर आरोप है कि रिटायरमेंट के बावजूद वे अपने निजी लेटर पैड पर भारत सरकार के राजकीय प्रतीक चिन्ह आईपीएस पदनाम का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक यह कृत्य भारत का राज्य प्रतीक अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत एक दंडनीय और गंभीर अपराध है, जिसके चलते उनके जेल जाने की नौबत आई। सेवा के दौरान भी विवादों के पर्याय रहे अमिताभ दास पर वरिष्ठों से एसीआर न लिखवाने और नीट जैसे मामलों पर सरकार विरोधी तीखी बयानबाजी के चलते पहले से ही प्रशासन की उन पर पैनी नज़र थी। हालिया लेटर पैड विवाद ने अब उनके खिलाफ एक ठोस कानूनी आधार तैयार कर दिया था। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या यह महज एक प्रशासनिक चूक है या जानबूझकर रसूख दिखाने की कोशिश। तो अब तो उनको पुलिस उठाकर ले गई थी। उनको बीमार होने का उन्होंने शिकायत किया तो अस्पताल में उनका चेकअप करवाया गया। इसके बाद वार्निंग देकर उनको छोड़ दिया गया है। सर, तो राजकीय चिन्ह के इस कथित अवैध उपयोग की वजह से क्या मुश्किलें आने वाली हैं? देखिए, अमिताभ दास पर आरोप है कि वे अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी लेटर पैड और पदनाम का उपयोग कर रहे हैं। कानून के अनुसार कोई भी सेवा मुक्त अधिकारी निजी पत्राचार में भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो यह भारत का राज्य प्रतीक माने अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 का सीधा उल्लंघन है और इसी मामले में पुलिस ने शायद उनको उठाया होगा। सर, तो अब अमिताभ दास का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है? अमिताभ दास का करियर विवादों से भरा रहा है। ऐसे तेज तर्रार अफसर रहे हैं, लेकिन विवादों से भी हमेशा उनका चोली दामन वाला रिश्ता रहा है। साल 2018 में राज्य सरकार ने उन्हें अयोग्य करार देते हुए कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया। ये किसी आईपीएस के साथ बिरले होता है।
इतना ही नहीं, सेवा के दौरान उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों से अपना ACR माने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखवाने से भी मना कर दिया था, जो पुलिस महकमे में एक बहुत जरूरी घटना मानी जाती है, मतलब दुर्लभ घटना। कोई भी ऐसा पुलिस अधिकारी नहीं होगा जो अपने सीनियर से अपना ACR न लिखवाए, लेकिन इन्होंने तो ACR लिखवाने से ही मना कर दिया। ये दुर्लभ घटना है। अमिताभ दास पर पूर्व में कई गंभीर आरोप लगे हैं। अमिताभ दास पर व्यक्तिगत आचरण को लेकर भी संगीन आरोप है। 2006 में जमुई में मैंने जैसा पहले बताया कि तैनात रहने के दौरान एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके अलावा देवघर में SP रहते हुए एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला भी काफी उछला था। तो हमेशा उनका विवादों से नाता रहा है। सर, तो नीट छात्रा केस में उन्होंने क्या नया विवाद खड़ा कर दिया? ये हाल ही में उन्होंने नीट परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए थे, और अभी नीट छात्रा के साथ जो रेप और बलात्कार हुआ है उस मामले में तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गलत लोगों को संरक्षण दे रही है, और इसमें राजनेताओं के बड़े बड़े लोगों के पुत्र शामिल हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। सीधा उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया, उनके परिवार पर। तो पुलिस को तो खुनस थी ही कि निकाला जाए, मौका मिले तो, और मिल गया मौका। अपने सरकारी लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने चैनल पर उठपटांग खबरें डाल रहे थे, और उसी मामले में इनको पुलिस ने उठा लिया, घर पर छापा मारा, उनके लैपटॉप मोबाइल सब जब्त कर लिया। फिर वो बीमार होने की शिकायत करने लगे तो उनको अस्पताल ले जाया गया। फिर उनको नोटिस दे करके और वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया है। अब गिरफ्तारी नहीं हुई, जेल नहीं गए, बच गए बाल। जी, तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।